तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं आज रीजनिंग का आपका अगला प्रेस्टिक सेट 100 नंबर। ठीक है, 100 प्रेस्टिक सेट पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले आपने जितने भी रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट नहीं देखा है, हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ है जो है रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो आपको बताना है कि 28 फरवरी 2029 को जो है कौन सा दिन होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रश्न, ताजमहल का संबंध आगरा से है तो कुतुब मीनार का संबंध जो है किससे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूर्य, पृथ्वी और तारा के बीच में जो है वेन डायग्राम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्नों को सॉल्व। ठीक है, टॉप 20 प्रश्न जो कि जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और 20 अलग अलग टॉपिक से जो है प्रश्न लिया गया है। ठीक है, 20 टॉपिक इसमें आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल जो है हमारा रीजनिंग सीखो चैनल, उस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेखों को आरेख में कौन सी संख्या उन शिक्षकों को प्रदर्शित करता है जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे शिक्षक आपको बताना है जो क्या करते हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब, इन दोनों में होना चाहिए। तो यानी कि उसका कहने का मतलब है ये हो गया आपका क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये है रोटरी क्लब के सदस्य, और ये जो आप देख रहे हैं ये आयताकार जो फिगर है ये है व्यावसायिक संस्थाओं का सदस्य, मतलब ये दोनों होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इन तीनों में जो है कॉमन आपको चुन लेना है। ठीक है, तो इन तीनों के कॉमन से देखिए यहाँ पे तो 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक में 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 4 नहीं होगा। अगर 6 देखिएगा तो देखिए यहाँ पे शिक्षक में आ रहा है, और यहाँ पे जो है रोटरी क्लब में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं आ रहा है, किसमें, व्यावसायिक संस्था में। तो देखिए यहाँ पे जो 5 लिखा गया है, 5 ये जो है तीनों में आ रहा है, तो ये 5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गोला में भी आ रहा है, यहाँ पे आयत में भी आ रहा है, और यहाँ पे त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, तो बोला गया है तीनों में, मतलब कौन सा जो है शिक्षक प्रदर्शित करता है, जो ये दोनों जो है रोटरी क्लब और व्यावसायिक संस्थाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको 5 जो है बता देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों को संबंध शब्द अक्षर को जो है चुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अज्ञान का संबंध शिक्षा है, तो रोगी का संबंध जो है यहाँ पे बताना है किससे होगा। ठीक है, तो देखिए अज्ञान का मतलब होता है जिसके पास जानकारी न हो, शिक्षा का मतलब क्या होता है जिसके पास अच्छे तरीके से जानकारी हो, बुद्धिमान हो। ठीक है, तो रोगी का मतलब क्या होता है जिसके पास जो है बीमारी हो। तो अरोगी मतलब क्या हो जाएगा, जिसके पास बीमारी नहीं होता है, जो बीमारी का जो है इलाज करता हो, तो वो जो है आपके पास डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है, अज्ञान जो है शिक्षा वाले के पास जाता है, तो रोगी जो है डॉक्टर के पास जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और इसका जो है आपको अच्छे तरीके से जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि CEHG, ठीक है, इसका संबंध यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका संबंध हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखना है कि ये जो है CEHG जो है किस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यदि आप जो है इसका कोड याद किए होंगे, तो इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है 24, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 22। ठीक है, इसका कोड होता है 8, और यहाँ पे जो है आपका इसका क्या आएगा, इसका कोड होता है 3, इसका जो है 5 होता है, इसका जो है 8 होता है, इसका जो है 7 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो इसका 24 होता है, इसका जो है 22 होता है, इसका जो है 19 होता है, और यहाँ पे जो है देखिएगा तो इसका 20 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िएगा
27 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 27 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 27 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 27 हो जाएगा। 27 का मतलब होता है दो वैल्यूओं को जोड़ने पर अपोजिट, यानी कि सी का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है एक्स, ई का अपोजिट भी होता है, जे का अपोजिट यस होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो वही हमको काम करना पड़ेगा, यहाँ पे अपोजिट निकाल देना होगा। ठीक है, यल का वैल्यू होता है 12, 12 जो है यल का वैल्यू होता है 12। ठीक है, अब 12 का अपोजिट जो है आपको निकालना है, तो जो है 15 हो जाएगा। 15 12 27, 15 पर क्या होता है ओ होता है। ठीक है, यन का कोड होता है 14, 14 का अपोजिट होता है 13, 13 12 27 हो जाएगा, तो 13 पर आता है यम। ठीक है, अब जो है आपको देखिए ओ एम जो है इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू, क्यू का होता है 17, तो 17 का अपोजिट हो जाएगा 10, 10 पे क्या आएगा जे, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बचा हुआ जे वाला ये है। ठीक है, अब देखिए पी, पी का जो है क्या होता है 16, पी का कोड कितना होता है 16, 16 में कितना जोड़ेंगे 11, तो 11 पर क्या आता है के जो है यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे डी जो भी है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे लड़के इस प्रश्न का राइट उत्तर भी बता दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से में से तीनों से भिन्न है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आपको बताना है कि तीन ठो जो है एक प्रकार का है और एक जो है भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है। ठीक है, तो देखिए अनाज लिखा गया है, गेहूँ लिखा गया है, ज्वार लिखा गया है, बजरा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि भिन्न जो है क्या है। ठीक है, इसमें भिन्न जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप लोगों ने लॉजिक लगाया होगा तो बन गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बजरा। ठीक है, बजरा समझ में आता है, बजड़ा जो है एक खाने वाला जो है जगह गेहूं है, उसी प्रकार बजड़ा है, उसी प्रकार ज्वार है। ये तीनों जो है खाने वाला जो है अन्य का नाम है अन्न, अन्न जो होता है अन्न बोलते हैं इसका, धान गेहूं जो है उसी प्रकार ये तीनों है। लेकिन अनाज जो है, अनाज जो है ये किसी का नाम नहीं होता है। अनाज में जो है आपका क्या आएगा, गेहूँ भी आएगा, बजड़ा भी आएगा, ज्वार भी आएगा, तो ये हमको अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये किसी का नाम नहीं होता है किसी वस्तु का, ये सबका नाम होता है। तो यहाँ पे ये अलग लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था, ये जो है आपको बताना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, भिन्न बताना है। ठीक है, भिन्न मतलब यहाँ पे भी विषम बताना है। ठीक है, विषम बोलिए या भिन्न बोलिए। ठीक है, विषम समझिए या भिन्न समझिए, जो भी आप समझिए, यहाँ पे अलग चुनना है। ठीक है, अलग भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है तीन ठो जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, अलग वाले को जो है आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यम का कोड पहले याद रखिएगा 13 होता है, ओ का कोड होता है 15। यहाँ पे देखिएगा जे का कोड होता है यहाँ पे 10, और इसका कोड होता है 9, इसका कोड होता है आपका कितना, तो 15, और इसका कोड होता है 17। ठीक है, अब देखिए बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है कि इसके बीच का अंतर है 2, इसके बीच का अंतर 1, और इसके बीच का अंतर 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका अंतर आ रहा है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 अंतर आया, यहाँ पे 2 आया। लेकिन ये वाला जो जे जे आई लिखा है, जे आई, इसमें जो है अंतर आपको कितना दिखाई दे रहा है, केवल 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि विषम कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि विषम जो है आपके ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसके और इसके बीच का अंतर केवल 1 है, इसके बीच का अंतर 2 है, और इसके बीच का अंतर भी 2 है, और इसके बीच का अंतर भी 2 है। ठीक है, तो अब जो है विषम आपको यहाँ पे मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि इसमें जो है भिन्न बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, भिन्न बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर आप बोलिएगा कि 17 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है,
यहाँ पे 31 भी अभाज्य होता है, ये भी किसी से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो ठो हो जा रहा है अभाज्य संख्या, जबकि यहाँ पे ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों सम संख्या है, ठीक है। तो दो ठो सम दिया है और दो ठो अभाज्य भी दिया है या विषम बोलिए। तो यहाँ पे इस प्रकार के तो लॉजिक यहाँ पे लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक इसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर केवल यहाँ पे अगर 32 दे देता तो हम लोग 17 को बोलेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, ये विषम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 31 है तो ये भी विषम है, ये भी विषम है या अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, और ये सम है तो ये भी सम है। अब देखिए इसमें दूसरा लॉजिक क्या होता है, दूसरा लॉजिक आप लोग जल्दी से जल्दी सोचिए और इसको बताइए, ठीक है। क्या हो सकता है दूसरा लॉजिक, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये तो दो समान है, लेकिन यहाँ पे दोनों अल्टर हो गया, तो ये भी नियम आपका जो है काम नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे ये 8 हो जाता तो इसको हम लोग विषम मान लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 64, 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे इसका वर्ग मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। 17 किसी का अब वर्ग नहीं होता है, ना ही यहाँ पे 44 ना ही 31, लेकिन 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है। तो ये जो है आपको ये लॉजिक से जो है इसको चुनना है विषम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण आगे आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको घबराना नहीं है, सारे प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम पूरा करेगा, ठीक है। इसका जो है सार्थक क्रम जो है आपको बताना है, ठीक है। सार्थक क्रम का मतलब जो है इसका सही क्रम, मतलब यहाँ पे आपको इधर उधर लिखा गया है पांचों, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन होता है और सबसे लास्ट में इसमें कौन होगा, ये जो है आपको इसका सार्थक क्रम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले कभी नहीं, कभी भी, सामान्यतः। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे सार्थक क्रम जैसे में सदा कदा, हमेशा, इसमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं ये आपको इसमें जो है यूज करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है कि हम लोग हमेशा जो है कभी भी किसी भी शब्द में सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कभी भी, सदा कदा और सामान्यतः ये जो है वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड हमें हमेशा यूज करना होता है क्या, जो है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो गलत हो गया, ये भी 5 से स्टार्ट है, ये भी 5 से, तो ये तो सही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से जो है आपको क्या करते हैं, हमेशा के बाद से सामान्यतः का यूज करते हैं, हमेशा के बाद से सामान्यतः। तो यहाँ पे भी दूसरा और तीसरा सही हो रहा है, ठीक है। सामान्यतः के बाद से हम लोग किसका यूज करेंगे, और सामान्यतः के बाद से बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी का यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा के बाद से सामान्यतः, सामान्यतः के बाद से कभी कभी, तो ये दूसरा भी आपके इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है क्या होने वाला है, तो उसके बाद से यदा कदा, यदा कदा का यूज करेंगे, और लास्ट में करेंगे यूज किसका, कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक होगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, तो ये चौथा जो है गलत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस प्रश्न का सार्थक क्रम जो है होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है देखिएगा और इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि अक्षरों को कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। अक्षर श्रृंखला को कौन सा जो है क्रमवार पूरा करने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका काउंटिंग कीजिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इसमें अक्षरों की संख्या, वर्डों की संख्या कितना है, 16।
अगर आप 16 का खंड करेंगे तो क्या हो सकता है, तो बोलिएगा 4 × 4 करना पड़ता है तो 16 आता है। तो हम लोग 4 4 पे जो है इसका डिवाइड करेंगे अंकों को, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर जो है आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 4, ठीक है। तो 4 4 का जोड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला अक्षर क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों में बी, तो यहाँ पे भी बी होगा और यहाँ पे भी बी होगा आपका, ठीक है। बी हो गया आपका, मिल गया। उसके बाद से लास्ट में आप देखिएगा बी हो रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट में होगा बी, सॉरी यहाँ पे लास्ट है ना, यहाँ पे होगा बी, तो बी बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे तो बीच में देखिए डबल ए है, यहाँ पे भी डबल ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो देखिए, और यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, तो लास्ट में यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, बी। तो देखिए अब आपको मिल गया, पहले बी भरे हैं, फिर बी भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर ए भरे हैं, फिर यहाँ पे बी भरे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या भरे हैं, डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। कभी भी इसी प्रकार जो है इसको बनाना है, क्या करेंगे, इसको सभी को काउंट कर लेंगे और उसका जो है खंड करेंगे और उसी के अनुसार इसको बांट देंगे, 4 4 का 5 5 का जो भी खंड उसका टूटेगा उसी के अनुसार बांटिएगा, तो ये जो है आपको बन जाएगा एक शब्द, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बी भरा, यहाँ पे बी भरा, ए डबल बी, फिर बी ए, यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, तो फिर बी ए, देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपका जो है रूट बन रहा है, बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बन रहा है। तो ये इस प्रकार इसको बनाना होता है, ठीक है। एक ही जैसा जो है ये वर्ड दिया जाता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को हल किया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका, कह रहा है निम्नलिखित में से एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो है इसका पूरा करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कौन करने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बी डी एफ के एम एन टी वी एक्स, तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ड का यूज करेंगे, इसका कोड होता है 2, इसका कोड होता है 12, जे के होता है, सॉरी ये 11, और यहाँ पे टी होता है 20, ठीक है। अब जो है आपके सामने लॉजिक जो है मिल गया, ठीक है। लॉजिक क्या मिला, 2 से जो है 21 बार 11 पर गए हैं, मतलब का प्लस का 9 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 से 20 होने में प्लस का 9 करेंगे, और 20 से जो है हम आगे कितना प्लस करेंगे, 9, तो 20 9 कितना हो जाएगा, 29, 20 9 कितना हुआ, 29, ठीक है। 29 यहाँ पे हो गया, तो 29 पे जो है आपका कौन सा वर्ड आता है, तो देखिए 29 पे जो है आपका 26 के बाद 3 हो गया 29, यानी कि क्या आ जाएगा, सी। 26 3 कितना होता है, 29, मतलब 3 ठो ऐड करेंगे तो सी होता है 3 पे, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, डी का कोड होता है 4, एम का कोड होता है 13, भी का कोड होता है 22, मतलब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे भी 9 जोड़ेंगे और यहाँ पे भी 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ से फिर हम 9 जोड़ेंगे तो 22 9 कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। तो 31 मतलब हो गया, अब 26 5 31, यानी यहाँ पे 5 समझिएगा, 31 का मतलब हो गया 5, तो 5 पे कौन सा अक्षर आएगा, तो ई आएगा, ठीक है। तो सी ई, देखिए सी ई किस में दिया गया है, तो सी ई जो है आपको केवल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो यहाँ पे जी को हम लोगों को ज्ञात करने का जरूरी नहीं है, इसी से जो है आपका उत्तर मैच कर गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सी ई से केवल एक ही जो है ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। इसमें जो है कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का जो है चीज़ नहीं था, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो है इसका जो है अगला जो है श्रृंखला यहाँ पे आपको बताना है कि अगला श्रृंखला यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू क्या होने वाला है इसको जो है आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 71 से जो है 59 हो गया, 59 से 48, 48 से 38, 38 से 29, 29 से जो है आपका अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू जो है आपको घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वैल्यू जो है क्या हो रहा है कि बड़े से जो है, बड़े से क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। बड़े से जो है क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है, घट रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर आप देखिएगा कि 71 से जो है 59 होने में आप क्या कीजिएगा, तो -12 कीजिएगा, ठीक है। 59 से जो है 48 होने में आपकी
क्या कीजिएगा, तो माइनस का 11 कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 38 होने में बोलिएगा कि माइनस का 10 किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 38 से 29 होने में बोलिएगा कि -9 किए हैं, ठीक है। यानी पहले क्या किए हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है, माइनस का 10 किए हैं, फिर -11 -10 -9, माने 12 से 11, 11 से 10, 9 10, और यहाँ पे अब हम लोग कितना घटाएंगे, माइनस का 8, ठीक है। तो 29 में से -8 घटाएंगे तो 29 में से -8 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, ठीक है। 21 जो है आपका अगला पद आने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा। इसमें भी दिया गया है आपको लुप्त पद को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसका जो है अब 5 दिया है, 5 के बाद से 8 हो गया, 8 के पास 13, 13 के बाद अगला पद यहाँ पे खाली छोड़ा है, उसके बाद आगे 34, 34 के बाद 55, 55 के बाद यहाँ पे 89, ठीक है। तो ये जो है श्रृंखला क्या हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि पहले छोटा था, छोटा से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता गया, यानी कि ये जो है वैल्यू अब बढ़ रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा या गुणा किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे 5 से जो है हमको 8 होने में +3 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 8 से जो है 13 होने में हम बोलेंगे कि प्लस का 5 करेंगे, ठीक है। इसके आगे हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और इसके आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 34 से जो है कितना होने में, 55 होने में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 21, और यहाँ से यहाँ होने में हम कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना ऐड किए हैं हम लोग, 34, ठीक है, 34 फिर 21, ठीक है। यहाँ पे 3 5, 5 के बाद से क्या किए हैं हम लोग, तो देखिए अगर यहाँ पे 7 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 के बाद अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए 5 के बाद कितना ऐड किए हैं, 2, 5 2 3 2 5, 5 के बाद से अगर हम लोग 2 के बाद 3 जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 13 5 13 8 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8, 8 के बाद से देखिए पहले 2 जोड़े हैं, फिर यहाँ पे 3, 3 के बाद से हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 के बाद 4, 8 5 8 और 4 12, यहाँ पे जोड़ेंगे 12, 12 हो गया। यहाँ पे कितना कितना ऐड कर रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 यहाँ पे सॉरी देखिए 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5, क्योंकि विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 3 2 5, यहाँ पे 5 जोड़िए, 13 हो गया, 13 जोड़ेंगे तो 21 13 कितना होगा, 34, और 34 के बाद से जो है आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 21, क्योंकि यहाँ पे 13 के बाद से कितना जोड़ेंगे, 13 के बाद से हम लोग 21 जोड़ेंगे, ठीक है। और 21 के बाद से जो है 34 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 3 5 8 13 21 और 34, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट उत्तर होगा 21, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आपने समझ लिया होगा, यहाँ पे हम लोगों ने 2, यहाँ पे कितना जोड़ा, 5, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 जोड़े हैं, 3 के बाद से यहाँ पे कितना जोड़ देंगे आपका 5, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 8 के बाद से यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 8 5 13, यहाँ पे 13 के बाद से 5 में कितना जोड़ेंगे 8, तो 13 8 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 21 में कितना जोड़ देंगे यहाँ पे आपका 34, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का अंतर आप लोग समझ जाएंगे, 2 3 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आप कहिएगा 13। देखिए यहाँ पे 2 3 5 8 13 एक बराबर क्रम चल रहा है, तो आपका जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, 21 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर है। 5 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं, अजय जो है रमेश और दामिनी के बीच में है, ठीक है। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, ठीक है। सुलेमान जो है बाबू के बाईं ओर है, ठीक है। रमेश जो है सुलेमान
के दाईं ओर है, तो बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अच्छे तरीके से इसको जो है फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बोला गया है कि इसको एक वृत्ताकार बनाइए, वृत्त का हो गया। अब बोला गया है इसमें 5 ठो लड़के बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 5 ठो बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 ठो लड़के हो गए। बोला गया है पहला लाइन में कि अजय जो है रमेश और दामिनी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रमेश, और यहाँ पे समझ लीजिए हो गया कौन आपका, तो यहाँ पे हो गया दामिनी। दामिनी को हम डी से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, दामिनी। इसके बीच में किसको बैठाए हैं, बैठाना है आपको अजय को। ठीक है, अजय यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसके आगे पढ़िएगा, कह रहा है सुलेमा बाबू के दाईं ओर है। सुलेमान जो है यहाँ पे सुलेमान आपको बोला गया है यहाँ पे कि बाबू के दाईं ओर, बाईं ओर होना चाहिए। बायां मतलब क्या होता है, बायां का मतलब क्या हो गया कि उसका जो है लातरा हाथ की ओर होना चाहिए। ठीक, फिर बोला है रमेश जो है सुलेमान के ठीक बाईं ओर होना है। ठीक है, रमेश जो है रमेश कहाँ पे है, तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर है, इसके जो है जस्ट बाईं ओर। इसका बायां किधर होगा, तो इसका बायां जो है आपका किधर हो जाएगा, इसका बायां जो है यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो सुलेमान। ठीक है, सुलेमान यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कौन होगा, बोला गया है कि बताइए कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है। तो यहाँ पे देखिए बाबू जो है इसके किधर है, बाईं ओर, तो इसका बायां कौन होगा, यहाँ पे बाबू हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बताना है आपको कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अजय का दायां तरफ कौन हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अजय के दाहिना तरफ कौन हुआ है, यहाँ पे अजय है, इसका दायां तरफ यहाँ पे देखिएगा आर माने कौन बोला गया है, तो आर का मतलब रमेश है। तो रमेश जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी डी जो है रमेश दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे होम पेज पे जो प्रश्न दिए गए थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा कि यहाँ पे 28 फरवरी जो था उसके बाद से 2017 का मतलब होता है 17 में, आप लोग 2017 में 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, यानी कि ये जो है आपका लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें जो है 29 दिन का फरवरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पे साधारण वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो साधारण वर्ष में जो है एक साल में कितने दिन होगा, 365 दिन। ठीक है, और लीप वर्ष में 366 हो जाएगा, क्योंकि फरवरी जो है 28 दिन का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 28 फरवरी 2017 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे है। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद से हम लोग 2017 के बाद से कहाँ जाएंगे, 28 फरवरी 2018 को जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 होगा, तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद से 28 फरवरी के बाद से हमको 29 में जाना है, तो 29 फरवरी 2000 यहाँ पे भी हो जाएगा कितना, 19। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। तीनों निकल गया, यहाँ पे देखिएगा तो तीनों जो है साधारण वर्ष हो रहा है, तो 17 से 18 होने में आपको कितना दिन लगेगा, 365। 18 से 19 होने में 365 दिन लगेगा। ठीक है, तो 365 दिन निकल गया। अब जो है यहाँ पे 365 और 365 इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 6 6 12 1 13, और यहाँ पे 3 3 6 1 7, 730 दिन बन रहा है। ठीक है, टोटल दिनों की संख्या कितना हो रहा है, 730। अब 730 जो है उसमें जो है आपको क्या करना है कि भाग देना है कितने से, 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7, ताकि 7 दिन से हम भाग देंगे तो यहाँ पे तो 7 से 7 कट गया, बचेगा यहाँ पे 30 जीरो उतरेगा, यहाँ पे 0 लग गया है, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 28 घटेगा तो बचेगा 2 दिन जो है शेष बच रहा है। 2 दिन मतलब शेष का मतलब हो गया अधिक। अब जो है यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार आज, तो समझिए 2 दिन बाद क्या होगा, मंगल के बाद यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। ठीक है, और बुध के बाद क्या होता है, बुध के बाद से होता है गुरुवार। ठीक है, अगला दिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है,
तो अगला दिन जो है यहाँ पे गुरुवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था। आप लोग साधारण समझ सकते हैं कि एक साल में कितना दिन होता है, वही निकाल के यहाँ पे आपको बता देना था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि ताजमहल जो है, ताजमहल का संबंध आगरा से है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो ताजमहल आपके इंडिया में है वो आगरा में है। ठीक है, आगरा जो है एक जो है शहर का नाम है, वहाँ पे आपको ताजमहल देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है आपको बताना है यहाँ पे कि जो है कहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, तो कुतुब मीनार किसको किसको मालूम है कि कहाँ पे है, और जो है यहाँ से कौन कौन बिलोंग करता है। ठीक है, कुतुब मीनार जो है उसके पास में कौन कौन जो है आसपास में है, वो जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार जो है आपको मालूम होगा कि दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार जो है कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य, पृथ्वी और तारा का बीच जो है संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो सूर्य, पृथ्वी और तारा के बीच जो हम संबंध स्थापित करेंगे, तो इसको देखिए सबसे पहले करना क्या है कि ये जो है यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपका पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद से पृथ्वी का संबंध जो है किससे है, पृथ्वी का जो है चक्कर कौन लगाता है, सूर्य लगाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का संबंध जो है यहाँ पे सूर्य से हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और तारा जो है, तारा का जैसा ही पृथ्वी होता है। ठीक है, तो तारा जो है ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है तारे का कोई भी संबंध नहीं होता है किसी से, तो ये जो है आपका अलग दिखाई देगा। तो इसका जो है इस प्रकार का वेन डायग्राम बनाना था। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के वेन डायग्राम आपको बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।